ख्वाजा साद रफीक कहते हैं नौमंतखब अमरीकी सदर के नुमाइंदा खसूसी रिचर्ड ग्रैनल का ज़मीर अचानक जाग गया है। रिचर्ड ग्रैनल का ज़मीर 2018 के इलेक्शन चोरी पर नहीं जागा था, लेकिन आज अचानक जाग गया है। रिचर्ड ग्रैनल का ज़मीर गुज़श्ता दौर में सियासी इंतकाम और अपोजिशन की कैद पर सो रहा था, लेकिन आज जाग रहा है। ख्वाजा साद ने कहा, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर रिचर्ड ग्रैनल का मुर्दा ज़मीर गासिब सेहूनी के साथ है। रिचर्ड ग्रैनल जैसे बेज़मीर लोगों का शऊर सिर्फ साम्राज्य अज़ाइम के लिए ही जागता है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, ग्रैनल जैसे लोगों का इंसानियत, इंसाफ, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी से कोई ताल्लुक नहीं। रिचर्ड ग्रैनल जैसे लोगों का मुतालबा कुछ और, मकासद कुछ और होते हैं। पाकिस्तान को बखूबी इल्म है कि ये सब मिलकर चीन ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश करेंगे। बखूबी मालूम है ये सब मिलकर ईरान को घेरने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालेंगे। ख्वाजा साद रफीक का कहना था, ग्रैनल जैसे लोगों ने पहले भी ऐसा किया, लेकिन रब ने पाकिस्तान को महफूज और मजबूत रखा। नौमंतखब अमरीकी सदर के नुमाइंदा खसूसी रिचर्ड ग्रैनल का ज़मीर अचानक जाग गया। रिचर्ड ग्रैनल का ज़मीर 2018 के इलेक्शन चोरी पर नहीं जागा था। ग्रैनल का ज़मीर गुज़श्ता दौर में सियासी इंतकाम और अपोजिशन की कैद पर सो रहा था। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर रिचर्ड ग्रैनल का मुर्दा ज़मीर गासिब सेहूनियों के साथ है। रिचर्ड ग्रैनल जैसे बेज़मीर लोगों का शऊर सिर्फ साम्राज्य अज़ाइम के लिए ही जागता है। रिचर्ड ग्रैनल जैसे लोगों का इंसानियत, इंसाफ, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी से कोई ताल्लुक नहीं। रिचर्ड ग्रैनल जैसे लोगों का मुतालबा कुछ और, मकासद कुछ और होते हैं। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, पाकिस्तान को बाखूबी इल्म है ये सब मिलकर चीन ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश करेंगे। बखूबी मालूम है कि ये सब मिलकर ईरान को घेरने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालेंगे। ख्वाजा साद रफीक का कहना था, ग्रैनल जैसे लोगों ने पहले भी ऐसा किया, लेकिन रब ने पाकिस्तान को महफूज और मजबूत रखा। ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि नौमंतखब अमरीकी सदर के नुमाइंदा खसूसी रिचर्ड ग्रैनल का ज़मीर अचानक जाग उठा है। ये ज़मीर उस वक्त सो रहा था जब 2018 के इलेक्शन चोरी हो रहे थे। ग्रैनल का ज़मीर गुज़श्ता दौर में सियासी इंतकाम और अपोजिशन की कैद पर सो रहा था, लेकिन आज जाग उठा है, क्योंकि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर रिचर्ड ग्रैनल का मुर्दा ज़मीर गासिब सेहूनियों के साथ है। नाज़रीन, आपको बताएं कि रिचर्ड ग्रैनल की जानिब से तमाम तर जो पिछले कुछ दिनों से ये सिलसिला चल रहा है, तहरीक इंसाफ के हवाले से बानी PTI की रिहाई पर जो उन्होंने वाज़ेह बयानात देना शुरू कर दिए हैं। रिचर्ड ग्रैनल ने बड़े वाज़ेह अंदाज से कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं ये कोई बात ढके छुपे अल्फाज में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं वाज़ेह अंदाज से कह रहा हूँ कि बानी PTI को रिहा किया जाना चाहिए। उनका ये कहना था कि ये तमाम तर चीज़ें हैं जिस पर IMF के हवाले से अगर हम बात करें नाज़रीन, तो IMF के हवाले से जो किस्त पाकिस्तान को जारी होनी थी, इस पर भी रिचर्ड ग्रैनल ने कहा है कि हमने IMF को इस किस्त को रोकने के हवाले से बात की है कि जब तक पाकिस्तान में तमाम तर जो कैदी पाबंद सलासुल हैं, जब तक उनकी रिहाई मुमकिन नहीं बनाई जाती है, तब तक ये किस्त जो है वो इसका इजरा मुमकिन न बनाया जाए।